नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आपके साथ मैं हूं राशि और वक्त हो चला है आज के बुलेटिन का। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत से पहले हम नजर डालेंगे आज की कुछ खास हेडलाइंस पर। घटना की जानकारी करने पर 108 एम्बुलेंस के चालक ने ग्रामीणों और पत्रकारों से किया भद्रता। सीएचसी चांदन अस्पताल का खस्ता हाल, ड्यूटी से नदारा डॉक्टर रहते हैं चिकित्सक। भूमि संबंधी विवाद को लेकर थाना में लगा जनता दरबार। कोतवाली मल्लावा पुलिस ने अभियुक्त के पास देसी तमंचा कारतूस बरामद कर जेल भेजा। पहला दिन है, एंजॉय करना है। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बताओ। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। अब खबरें विस्तार से। बेलग्राम राजघाट रामनगरिया में जा रही है एम्बुलेंस का चालक और परिचालक दोनों नशे में धुत होने की वजह से एक हादसा हो गया। एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर पलट गई। प्रशासन के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 108 एम्बुलेंस की सेवा दी गई, लेकिन एम्बुलेंस का चालक नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था और कटरी छिबरा मऊ चौधीपुरवा गांव में रमेश्वर के मकान के सामने बने शौचालय में टक्कर मार दी, जिसके बाद सूचना ग्रामीणों ने पत्रकारों को दी। पत्रकारों ने एम्बुलेंस के चालक देवेश पुत्र राम अवतार और पंकज पुत्र राधे श्याम से घटना की जानकारी चाहिए तो एम्बुलेंस चालक देवेश और पंकज ने पत्रकारों को गालियां देते हुए अभद्रता की। इस संबंध में पत्रकारों ने ट्विटर के माध्यम से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन हरदोई पुलिस के आदेशित करने के बाद भी बेलग्राम पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने एम्बुलेंस के चालक देवेश और पंकज के खिलाफ कार्यवाही करना उचित नहीं समझा। अब देखना होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद हरदोई प्रशासन से पत्रकारों को न्याय मिलेगा या नहीं। चौधरीपुर। क्या नाम है? रामेश्वर। पिताजी का क्या नाम? बेचेला। अच्छा, ये घर किसका है? ये हमारा ही रामेश्वर का। अच्छा, जो ये एम्बुलेंस पलटी है, ये बोल रहे हैं कि गाड़ी करोट गई है, क्या ये करोटी है? नहीं, ये दारू पिए थे, उधर से गाड़ी बहुत पीछे से साइड से आ रहे थे, एकदम झोंक दे इधर। ड्राइवर कौन है इनका? ड्राइवर का भाग गए। जो ये अभी 3 लोग गाली दे रहे थे, यही ड्राइवर है? हाँ। कितने देर से ये पलटी है? 1 घंटा हो गया। अभी कोई प्रशासन नहीं आया मौके पर? नहीं, कुछ नहीं हुआ। जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांदन में दिनों मरीजों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांदन में 11 पद स्थापित चिकित्सक हैं, जिसमें 8 पुरुष चिकित्सक और 3 महिला चिकित्सक सूचना पट्ट में अंकित हैं। ड्यूटी के अनुसार सूचना पट्ट में समय सारणी अंकित की गई है कि कौन चिकित्सक कौन कितने दिन तक कितने समय तक ड्यूटी पर तैनात रहता है। इससे अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों को अच्छी सुविधा मिले, लेकिन हद तब देखी गई जब एक मरीज 12 फरवरी शनिवार शाम लगभग 4 बजे के करीब इलाज कराने चांदन अस्पताल पहुंचा, जिसे आयुष चिकित्सक डॉक्टर जय किशोर कुमार ने उपचार कर घर भेजा। दरअसल शनिवार को 2 बजे से शाम 8 बजे तक रात तक टाइम टेबल तालिका में ममता कुमारी और सुरभि सिन्हा की अपेक्षित अंकित है, लेकिन इसके बावजूद भी आयुष चिकित्सक जय किशोर कुमार और डॉक्टर भोलानाथ गोराई ड्यूटी कर रहे थे और इससे साफ जाहिर होता है कि चिकित्सकों के द्वारा सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। जबकि मौके पर मौजूद आयुष चिकित्सक जया किशोर शर्मा ने बताया कि प्रभारी ए.के. सिन्हा के आदेश के मुताबिक ड्यूटी कर रहे हैं। 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक की ड्यूटी लगाई गई है। प्रभारी चिकित्सक ए.के. सिन्हा के आदेश अनुसार ड्यूटी पर लगा हूं, पालन करना मेरा कर्तव्य है। जबकि शनिवार रात 8 से सुबह 8 बजे तक डॉक्टर अभिजीत रंजन का ड्यूटी है, जिसके बदले में मुझे करना पड़ा है, क्योंकि सभी चिकित्सक अपनी अपनी ड्यूटी से नदारत रहते हैं, जिससे मरीजों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। अस्पताल आए हैं और लगभग 2 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी है। सौरभ सिन्हा नाम की महिला डॉक्टर है, लेकिन सुरभि सिन्हा
और एक ठो है, दूसरा भी है, तो उनको तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, हम डॉक्टर प्रभारी सर के मौखिक आदेश से आपात सेवा में आए हुए हैं। जबकि यहाँ के 11 डॉक्टर हैं सर, फिर उनकी जगह पर आप काम कर रहे हैं। वो इसके बारे में तो स्पष्ट बात बताएंगे प्रभारी सर ही। ऐसे तो प्राय ड्यूटी देते हैं आप क्या? कभी कभी कभार, यानी किसी की डॉक्टर के जगह पर आप भी ड्यूटी देते हैं? नहीं, वैसा कभी लगता है, पता नहीं, प्रभारी सर कहते मौखिक। अच्छा, यहाँ 11 डॉक्टर हैं, उस संबंध में जानना चाहते हैं, उन लोग को ड्यूटी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ड्यूटी तो उनको करना ही चाहिए। अभी तो नहीं कर रहे, तभी तो आपको पता नहीं क्या वजह है, तो ये तो भाई साहब बताएंगे जी। रात में आपकी ड्यूटी की जगह? हाँ, आज रात में हम रहेंगे। जबकि रात में 8 बजे के बाद अभिजीत सरकार ड्यूटी है। अच्छा, क्या वो आएंगे 8 बजे के बाद? हम कह नहीं सकते उनके बारे में। नहीं कह सकते। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर जय किशोर, आयुष चिकित्सा पदाधिकारी, ऐसे वर्तमान में कम्युनिटी हेल्थ अफसर भैरवगंज। सर, आप भैरवगंज में रहते हैं, भैरवगंज में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वहाँ भी खुला हुआ है। हाँ। तो वहाँ भी कोई पदस्थापित कोई डॉक्टर भी होंगे सर आपके संज्ञान में? अभी तो है एक डॉक्टर। जैसे उनका नाम क्या है? शशिकांत कुमार। कभी आते तो नहीं देखते शायद? जाते होंगे, नहीं संयोग से आपको नजर पड़ा होगा। अच्छा जी, धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। चांदन बाका में चल रहे भूमि विवाद को निपटारे को लेकर प्रखंड क्षेत्र के चांदन थाना और आनंदपुर ओपी भैरवगंज थाना में भूमि संबंधित विवाद को लेकर जिला अधिकारी के निर्देश पर 12 फरवरी को जनता दरबार लगाया गया। इसमें चांदन थाना परिसर ने थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार और अंचल अधिकारी प्रशांत शांडेली की संयुक्त अध्यक्षता में कुल 13 मामला सामने आया। इसमें 6 नए और 7 पुराने मामले थे। इसमें 5 मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों के समझौते कर निष्पादित किया गया और बाकी सभी विवादित रैयती मामले में नोटिस जारी कर नापी कराने का निर्देश दिया। इस मौके पर चांदन थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार, बेलहर एसडीपीओ प्रेमचंद्र सिंह, कटोरिया इंस्पेक्टर अनिल कुमार, एएसआई चंचल कुमार, एसओ छब्बी कुमारी, एसएचओ बंदोबस्ती पदाधिकारी अश्रुति अपूर्वा आदि के साथ दर्जनों फरियादी उपस्थित थे। इसी तरह आनंदपुर ओपी भैरवगंज में ओपी जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में पुराना 2 रैयती विवाद से संबंधित मामले को देखा गया और फरियादी का बयान लिया गया। इसमें नोटिस जारी कर अगले शिविर में संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा। इस आशय की जानकारी देते हुए चांदन सीओ प्रशांत शांडेले ने बताया कि सभी विवादित मामलों की जांच की गई है। 5 मामलों का निराकरण किया गया है और बाकी मामलों में निराकरण के लिए नोटिस जारी किया है। इसे अगले शनिवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में निराकरण किया जाएगा। इस मौके पर दर्जनों फरियादी और लोग उपस्थित थे। कोतवाली मलावा पुलिस ने अभियुक्त के पास देशी तमंचा कारतूस बरामद कर जेल भेजा। आपको बता दें कि कोतवाली मल्लावा से अभियुक्त इकबाल शंकर पुत्र रामासरे निवासी मोहल्ला बंदीपुर कस्बा व थाना मल्लावा के कब्जे से एक नाजायज तमंचा और एक कारतूस बरामद कर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसकी जाम तलाशी लेने पर एक नाजायज देशी तमंचा और एक कारतूस बरामद कर न्यायालय हरदोई रवाना किया गया। मुजफ्फरनगर के कस्बा गुडाना की मोहल्ला मंडी में प्राथमिक विद्यालय 1 में बूथ नंबर 119 पर महिला वोटर ने पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना बटन दबाते ही आपकी वोट डल गई है, जाइए आप। इसके बाद महिला ने जमकर हंगामा किया। आपका राम प्रकाश, क्या समस्या आपकी? मेरा वोट नहीं डल रहा था। क्यों नहीं डल रहा है? वो कह रहे हैं कि तुम्हारा वोट पड़ गया अंदर पड़ गया है। हाँ, तो आप चैलेंज वोट के लिए कहा आपने उनसे? मैं तो अभी आ रहा हूँ सर, गांव से बड़ी मुश्किल से आ पाया हूँ और मेरे तो कोई निशान भी नहीं है कि नहीं, निशान तो सब मिट जाते हैं। पीठासीन अधिकारी क्या कह रहे हैं? मुझे कह रहे हैं कि नहीं वोट पड़ गया तुम्हारा। अभी मैं गई 2 बार, फिर 2 बार लौटा दिया मुझे। तो आपको वोट डालने नहीं दे रहे? वोट डालने नहीं दिया। क्या कह दिया? कह दिए कि जाओ 2 घंटे बाद आना, 3 घंटे बाद। वोट डल गया? वोट डल गया हमारा। ऐसे कैसे डल गया वोट? हमने अपनी अंगूठा कोई निशान है हमारा प्रूफ कि हमने वोट डाला। अब ऐसे ही होगा, तब ऐसे ही। अब सानेगर बम्बा से सानेगर बम्बा पे मेरा नाम क्या? अपने आप वोट डाल दिया। क्या नाम है आपका? जान मोहम्मद। क्या हुआ?
वोट डल गया मेरे अंदर गया, मैं जाकर बोल दिया उन्होंने वोट डल गया आपका। अब कहाँ रहो? फुसुर फुसुर हो रही है। मैं तो अभी रहा, मैं तो 2 घंटे से लाइन में लग रहा हूँ। वोट डल गया वोट डल गया 2 घंटे से पहले ही। 2 घंटे से समय क्या मामला है? जी मैंने वोट डालने के लिए मैं अंदर गई, पर्ची दिखाई मैंने जी मेरे आधार कार्ड देखा इन्होंने, जी फिर मेरे अंगूठे पे बोला मेरा साइन करवाए। जी मैं वहाँ जाके खड़ी हुई मशीन के पास, कहने लगा आपकी वोट डल गई। किसने कहा है? इन्होंने वे सर अंदर बैठे हैं। कहाँ है आपकी वोट? यहाँ मंडी मोहल्ला। तो वोट डली नहीं आपकी? जी नहीं, बटन भी नहीं दबाया मैंने, कह दिया आपकी वोट डल गई। फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। लो, ये कहाँ गया? रिकी, दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। पहला दिन है, एंजॉय करना हूँ। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बता। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। पिछले 12 सालों से मध्य प्रदेश के थाना क्षेत्र के रहने वाले एक फरारी इनामी अपराधी को मनिहारी पुलिस के सहयोग से पुलिस ने शनिवार को मनिहारी थाना क्षेत्र में यहां पर गिरफ्तार कर लिया। सब जानकारी के अनुसार ब्रजेश कुमार गुप्ता उर्फ बट्टी पिछले 12 सालों से नाम बदलकर अब्दुल रहमान के नाम से रह रहा था। दतिया जिले के मोस्ट वांटेड गिरफ्तार अपराधी ब्रजेश कुमार गुप्ता ने 2 शादी की थी। पहली शादी मध्य प्रदेश में और दूसरी शादी मनिहारी के एक्ष बल्दिया बाड़ी में। दोनों पत्नी से उसके बच्चे भी हैं। इस संबंध में मनिहारी डीएसपी मनोज कुमार ने कहा कि शनिवार को एमपी पुलिस एक फरारी इनामी मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए मनिहारी थाने पहुंची थी और थाने के सहयोग से मनिहारी नगर के बल्दिया बाड़ी से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार इनामी अपराधी पिछले 2010 से यहां पर नाम बदल कर रह रहा था। उसने दूसरी शादी भी कर ली थी। मध्य प्रदेश के धीपुरा थानाकांड में फरार अपराधी ब्रजेश गुप्ता पर शराब तस्करी और महिला के साथ छेड़खानी का मामला दर्ज है। वो एक मामले में 15,000 और दूसरे मामले में 10,000 का फरारी इनामी आरोपी घोषित है और गिरफ्तार इनामी अपराधी ब्रजेश गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद मनिहारी थाना लाया गया, जिसके बाद मनिहारी पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं मध्य प्रदेश पुलिस उसे मनिहारी लेकर रवाना हो गई। आपको बता दें कि मनिहारी से मध्य प्रदेश आरोपी को लाया गया है। छापेमारी टीम में मध्य प्रदेश से आए पुलिस एएसआई राज बहादुर सिंह के नेतृत्व में रवि कुमार, सत्येंद्र कुमार और देवेंद्र कुमार, सोनी कुमारी, मनिहारी थाना अध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में अपर थाना अध्यक्ष नवल किशोर सिंह के साथ सशस्त्र बल में संयुक्त रूप से छापेमारी कर ये कार्यवाही की गई। गुप्ता जी हैं, ये थाना थरेट जिला दतिया मध्य प्रदेश के एक वारंटी थे, अस्थाई वारंटी। इन पर 2 अस्थाई वारंट है। इसमें आबकारी अधिनियम का और एक छेड़खानी का केस का अस्थाई वारंटी है। इन पर 10,000 रुपये का 2 इनाम भी है। और उस इनामी अपराध कर्मी को आज ये मनिहारी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। एमपी की पुलिस की टीम वहाँ से आई थी और उनके द्वारा दिए गए वारंट के आधार पर उनको गिरफ्तार करके उसको भेजा गया है। नाम भी बदल कर यहाँ नाम बदल कर बहुत दिनों से रह रहे थे, छुप करके रह रहे थे और उसको इस थाना की पुलिस के द्वारा उनको चिन्हित करके गिरफ्तार किया गया है और उनको फिर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। नगर की बात क्रमांक 11 और 13 के मुख्य मार्ग पर सीसी रोड का निर्माण कार्य हो रहा है। इसमें ठेकेदार के द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य हो रहा है। ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं वादवासियों ने निर्माण कार्य में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अगर रोड की गुणवत्ता बेस को देखा जाए तो भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। ठेकेदार की मनमानी के चलते यहां पर रोड भगवान भरोसे ही बन रही है, लेकिन विभागीय अफसरों और ठेकेदार की मिलीभगत से घटिया काम से शासन की योजना को पलीता लग रहा है। जो वार्ड क्रमांक 11 और 13 का जो संयुक्त रास्ता है वो रोड निर्माण कार्य चल रहा है। उसमें ना तो सही ढंग से बेस बनाया गया है और ना ही जो बेस में
केवल चूरी डाल दी गई, ना तो उसमें सीमेंट है ना कुछ नहीं है, ना रेत का पता है ना सीमेंट का पता है। और जो ये ऊपर जो कंक्रीट कर रहे हैं उसमें भी मतलब जो माल की क्वालिटी होना चाहिए वो नहीं है। और नगर पालिका का नगर परिषद का कोई अधिकारी यहाँ आके नहीं देख रहा है कि कैसा निर्माण चल रहा है। ठेकेदार अब उसकी मनमानी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। नाली को भी कोई और ना ही नाली का कैसी नाली होना चाहिए, नाली की भी बिल्कुल सफाई भी नहीं और गलत तरीके से बना रहा है रोड। चंदबाग थाना अंतर्गत उमरवार गांव निवासी दो प्रेमी युगल ने शनिवार को चंदबाग थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में थाना परिसर स्थित मंदिर में शादी रचा ली। मालूम हो कि चंदबग थाना के उक्त गांव निवासी माया कुमारी का पड़ोस में रहने वाले युवक कुंदन कुमार के बीच लगभग 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों का प्रेम इस कदर परवान चढ़ा कि सारी हदें पार कर दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खा ली। उधर लड़की के पिता युवती की शादी दूसरी जगह तय उन्होंने करा दी। जब ये बात प्रेमी को पता चली तो वो वहां जाकर प्रेमिका की शादी रुकवाने पहुंचा और लड़की की शादी टूटने की जानकारी जब पिता को हुई तो उनके होश उड़ गए। पिता ने प्रेमी के विरुद्ध 2 दिन पहले चंदबग थाने में तहरीर दी है। थाना अध्यक्ष राजा राम द्विवेदी ने प्रेमी प्रेमिका और उनके परिजन को थाने बुलाया। 2 दिन तक परिजन प्रेमी प्रेमिका पर अलग रहने का दबाव बनाए, लेकिन लाख प्रयास के बाद दोनों अलग रहने तैयार नहीं हुए और एक दूसरे के लिए जान देने की बात पर अड़ गए। आखिरकार प्रेमी और प्रेमिका की जिद के आगे परिजनों की एक ना चली तो परिजन थक हार कर शादी के लिए मान गए और पुलिस की मौजूदगी में दोनों एक दूसरे के बंधन में बंध गए। गोंडा तहसील मुख्यालय स्थित विद्युत उपकेंद्र कनलगंज के सामने तहसील कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर हाईवे के पास बेशकीमती लोक निर्माण विभाग और जलमग्न की सरकारी भूमि पर दबंगों के द्वारा खुलेआम अवैध कब्जा किया जा रहा है। वहीं सब कुछ जानते हुए विभागीय व प्रशासनिक अधिकारी आंखें बंद कर बैठे हुए हैं। इससे जिम्मेदार अधिकारियों की सरासर अनदेखी से ये अवैध निर्माण कार्य को संरक्षण दिया जाना प्रतीत होता है। इसे संज्ञान में लेकर अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से यहां पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। वहीं करोड़ों की सरकारी भूमि पर निर्माण कार्य में अंकुश न लगाना सरकारी भूमि को खतरा दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इसे संज्ञान में लेकर तत्काल कार्यवाही की जाना चाहिए। करोड़ों रुपए की बेशकीमती भूमि पर अवैध कब्जा हो रहा है। मामला स्थानीय तहसील मुख्यालय अंतर्गत गोंडा लखनऊ राजमार्ग से जुड़ा है, जहां पर विद्युत उपकेंद्र कनलगंज के सामने हाईवे के किनारे की लोक निर्माण विभाग और जलमग्न खाते की संयुक्त सरकारी बेशकीमती भूमि जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। उक्त सरकारी भूमि पर उसी के पास में गाटा संख्या 469 संख्या रकबा 0.0530 है, जो कई वर्षों से पावर हाउस में अतिरिक्त निर्माण के लिए अधिग्रहित हो चुकी है। उसी के आड़ में कूट रचित फर्जी अभिलेखों के सारे जिम्मेदार लोगों से साठगांठ कर हाईवे किनारे कुछ लोग उपयुक्त भूमि पर कब्जा कर निर्माण कराने में तेजी से जुटे हैं और अवैध निर्माण जारी है। सब कुछ जानते हुए भी प्रशासनिक अधिकारी आंखें बंद कर बैठे हैं। इसे जिम्मेदारों को संरक्षण दिया जाना प्रतीत होता है। इसे संज्ञान में लेकर अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोके जाने की कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो वहीं करोड़ों रुपए की बेशकीमती सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण पर अंकुश न लगने से इस पर खतरा दिखाई दे रहा है। बता दें कि अधिकारियों की उदासीनता और जानबूझकर अनदेखी के चलते क्षेत्र में सभी प्रमुख मार्गों के किनारे भूमि के साथ कस्बे में कई जगह अतिक्रमण फैला हुआ है। तमाम जगह पर अतिक्रमण किया जा रहा है। तहसील के एक जिम्मेदार अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा हो रहा है। इसे रोकने के लिए लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी कर्मचारियों का ये काम है, लेकिन इसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई करना चाहिए। सरकारी जमीनों से समस्त अवैध कब्जे को हटाने का अभियान शुरू करना चाहिए ताकि सरकारी जमीन सुरक्षित हो। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।